A warm good morning to all। तो सबसे पहले हम पिछली कक्षा में जो अध्ययन किए थे, जो पढ़े थे, उसका क्या करेंगे? रिवीजन, दोहराव करेंगे। तो चैप्टर 2 अध्याय 2 पढ़े थे, हिंदी वर्णमाला, हिंदी अल्फ़ाबेट। तो हिंदी अल्फ़ाबेट में वर्ण, शब्द और वाक्य के बारे में हम सीखे थे, है कि नहीं? और फिर हम सीखे थे वर्ण। वर्ण क्या, वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किस प्रकार से बनाया जाता है और वाक्य किस प्रकार से बनता है। फिर हम पढ़े थे कि हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर कितने हैं? 11 स्वर हैं। इसके अलावा और 2 अन्य वर्ण होते हैं, और 2 अन्य वर्ण होते हैं जो क्या है? अंग और आह भी स्वरों की भांति प्रयोग किए जाते हैं। आह को अनुस्वर और आह को विसर्ग कहते हैं। अब व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण कितने हैं? 33। फिर हम क्या पढ़े थे? जो अड़ और अढ़ा के उच्चारण में अंतर ड और ढ से भिन्न होते हैं, वो हम पढ़े थे। और इनके उच्चारण में र की ध्वनि भी निकलती है। फिर ध्यान देने योग्य क्या, कौन सी बात हम लोग पढ़े थे कि व्यंजनों के साथ अ स्वर लगा रहता है। व्यंजनों के साथ क्या लगा रहता है? अ के बिना लिखना हो तो इनके नीचे एक तिरछी रेखा, इस प्रकार से तिरछी रेखा लगती है, जिसे हम हल चिन्ह कहते हैं। उसको हम हलंत भी कहते हैं, हल चिन्ह को। फिर क्या पढ़े थे? संयुक्त व्यंजन, अक्षत्र और स्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, है ना? तो संयुक्त व्यंजन वास्तव में है क्या? संयुक्त व्यंजन 2 वर्णों के मेल से बने होते हैं, दो वर्णों के मेल से। जैसे कि यहाँ आपके पुस्तक में दिया गया है, अक्ष क हलंत जोड़ श बराबर क्या बना? अक्ष। त्र कैसे बना? त हलंत जोड़ र बराबर त्र। स्र श हलंत जोड़ र बराबर स्र। ज्ञा ज हलंत जोड़ ज्ञ बराबर ज्ञा। तो इस तरह से हम पिछली कक्षा में इनके बारे में अध्ययन किए थे। तो आज हम स्वरों की मात्राओं के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, ठीक है ना? तो ध्यान पूर्वक आपको क्या करना है? सुनना है और देखना है कि स्वर, वर्ण और मात्राएं क्या हैं। ऐसे तो हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, फिर से आज हम ध्यान पूर्वक स्वरों की मात्राओं के बारे में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। मात्राएं, वोवेल मार्क्स। बच्चों, आप जानते हैं सभी स्वर स्वतंत्र रूप से बोले और लिखे जाते हैं। इसके अलावा स्वरों की मात्राएं भी होती हैं, जिन्हें व्यंजनों में लगाकर हम शब्द बनाते हैं। केवल अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। आ आकार, ई ईकार, ई ईकार, उ उकार, ऊ ऊकार, री रीकार, ए एकार, ऐ ऐकार, ओ ओकार, औ औकार। क जोड़ अ बराबर क जोड़ आ बराबर का, क जोड़ ई बराबर की, क जोड़ ई बराबर की, क जोड़ उ बराबर कु, क जोड़ उ बराबर कु, क जोड़ री बराबर कृ, क जोड़ ए बराबर के, क जोड़ ऐ बराबर कै, क जोड़ ओ बराबर को, क जोड़ औ बराबर कौ, क जोड़ म जोड़ ल बराबर कमल, का जोड़ र बराबर कार, की जोड़ ता जोड़ ब बराबर किताब, की जोड़ ल बराबर किल,
कु जोड़ र जोड़ ता बराबर कुर्ता। कु जोड़ ल जोड़ र बराबर कूलर। कृ जोड़ श जोड़ क बराबर कृषक। के जोड़ ला बराबर केला। कै जोड़ ला जोड़ स बराबर कैलाश। को जोड़ ट बराबर कोच। कौ जोड़ आ बराबर कौआ। ध्यान दें, हम सभी व्यंजनों में अ जोड़कर ही पढ़ सकते हैं। अन्य चिन्ह अंग अनुस्वर या तो बिंदु। क जोड़ अनुस्वर बराबर कंग। कंग जोड़ स बराबर कंस। आ में चंद्र बिंदु। क जोड़ चंद्र बिंदु बराबर कंग। कंग जोड़ टी जोड़ ला बराबर कंटीला। ध्यान दें, बिंदु का उच्चारण नासिका से और चंद्र बिंदु का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है। र में उ और उ की मात्रा। र में उ और उ की मात्रा नीचे नहीं, उसके बीच में लगाई जाती है। इस प्रकार से र जोड़ उ बराबर रू। रू जोड़ प जोड़ या बराबर रुपया। र जोड़ उ बराबर रू। रू जोड़ प बराबर रूप। एक बार फिर से, स्वरों की मात्राएं होती हैं। अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती है। स्वर मात्रा के रूप में व्यंजन में लगाए जाते हैं। र में उ और उ की मात्रा बीच में लगाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, आप घर पर पेज नंबर 12 और 13 क्या कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा। अगले दिन हम अगले विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।